Hello guys, my name is Akanksha Vishnoi and welcome to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती नहीं. और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस की वीडियोस भी मैं पहले बना चुकी हूँ. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसमें हमें पता चलता है कि पास्ट में कार्य कुछ समय से चल रहा था और अभी पूरा नहीं हुआ था, कुछ समय से जारी था और कंप्लीट अभी नहीं हुआ था. चलिए देखते हैं कि इसकी क्या पहचान है. इन वाक्यों के लास्ट में आता है ता रहा था, ते रहे थे और ती रही थी. ये इनकी पहचान है. अब देखते हैं रूल्स. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के क्या रूल्स हैं. सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी लगाते हैं. ये इसकी पहचान है. सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी. और टाइम पीरियड के लिए हम फोर या सीन्स का यूज करते हैं. इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है कि किस समय से कार्य जारी हुआ था, ये इसमें दिया जाता है. ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान और रूल्स हैं हमारे. अब देखते हैं वर्ब पैटर्न ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट. आफ्टर दैट हैड बीन. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या समय के अकॉर्डिंग लगेगा, प्लस टाइम, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया जाता है कि किस समय से कार्य हमारा जारी हो रहा था. चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या आया है? ता रहा था. लास्ट में आ गया हमारा रहा था. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई. आई हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगी हमारी? हैड बीन. आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई. देन आफ्टर दैट आई हैड बीन. टहलने की इंग्लिश क्या हुई हमारी? वॉक. फर्स्ट फॉर्म है वॉक, और वॉक में क्या लग गया हमारा? आईएनजी. तो क्या हो गया? वॉकिंग. कहाँ पे टहल रहा था वो? पार्क में. इन द पार्क. कब से? सुबह से. सिंस मॉर्निंग. तो एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है. इसमें आता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारा यूज होगा सिंस, जिसमें कि एक हमारा निश्चित समय दिया होता है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक निश्चित समय दे रखा है. कब से घूम रहा था वो? सुबह से. मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था. आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग. देखिए यहाँ पे भी दिखा रखा है मैंने आपको. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या है हमारा? सिंस. और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा हमारा फोर. इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है, हम 4 दिन से कॉलेज जाते रहे थे. इसमें भी लास्ट में हमारा क्या आ गया है? ते रहे थे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट की आ गया हमारा वी. आफ्टर दैट हमारी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या हुई यहाँ पे? हैड बीन. वी हैड बीन. आफ्टर दैट हमारी वर्ब क्रिया क्या है यहाँ पे? जाना. जाते रहे थे. तो क्या हो गई? गो. गो के साथ क्या लग जाएगा हमारा? आईएनजी. गोइंग टू कॉलेज फॉर 4 days. 4 दिन से कॉलेज जाते रहे थे. 4 days. और यहाँ पे हमारी क्या है? 4, क्योंकि यहाँ पे एक अनिश्चित समय है. उसने बताया है 4 दिन से. पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, समय की अवधि दे रखी है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 4.
इस तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य बनाने हैं। होप गाइस आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि नॉट का यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम कहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, हमारे हैड बीन, जो कि मैंने बताई थी आपको अभी। हैड के बाद और बीन से पहले नॉट का यूज हम करते हैं, यानी कि हैड के बाद और बीन से पहले हम नॉट लगा देते हैं। अब देख लेते हैं एक बार वर्ब पैटर्न कि इसके क्या वर्ब पैटर्न है। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज फोर प्लस टाइम। टाइम इसमें जरूर दिया हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस कॉलेज में 2002 से नहीं पढ़ता रहा था। नहीं आ गया है निगेटिव सेंटेंस। कब से नहीं पढ़ता रहा था, 2002 से। चलिए देखते हैं, एक निश्चित समय दे रखा है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, सीन्स का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम सीन्स का। सबसे पहले क्या आ गया, हमारा आई, जो कि हमारा सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन है, तो आई हैड और बीन, हैड के बाद और बीन से पहले हमारा क्या लग जाएगा, नॉट। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, पढ़ना मतलब स्टडी। स्टडी में क्या लग जाएगा हमारा ING। स्टडिंग इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। कब से, 2002 से, सिंस 2002। तो इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान रखने सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ चीज नहीं है इसमें। हेड के बाद और बीन से पहले हमें नॉट का यूज करना है। बाकी सारे फॉर्मूला वही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे और निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम वो हम जैसे यूज करते हैं उसी तरीके से करेंगे यूज। सेकंड पॉइंट देखिए, आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम यूज करते हैं इट का। वर्षा नहीं हो रही थी, हैड नॉट बीन रेनिंग। हैड के बाद और बीन से पहले क्या आ गया हमारा, नॉट। आफ्टर दैट वर्षा की इंग्लिश क्या होती है, रेन। रेन में क्या जोड़ दिया हमने, ING। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, कब से, सुबह से। तो सुबह से के लिए क्या आ जाएगा हमारा, सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय दे रखा है यहाँ पे, तो क्या आ गया, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमारे निगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। तो गाइज ये थे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर हमसे कुछ पूछा जाता है कि क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह खाना खा रहा था, जिसकी शुरुआत हमारी होती है क्या से। तो गाइस ये थे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। और अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर क्या, क्यों, कब, कैसे क्वेश्चन वर्ड्स हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है क्या, जहां पर हमसे पूछा जाता है क्या तुमने खाना खाया, या तुमने खाना क्यों नहीं खाया। WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जिसमें कि बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके से सेंटेंसेस आते हैं। चलिए देखते हैं इसकी वर्ब पैटर्न, कि इसकी वर्ब पैटर्न क्या है, किस अकॉर्डिंग, किस सीक्वेंस में इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि सेंटेंस में आता है क्या वह, उसने खाना खाया। सबसे पहले आया हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर आया हमारा हेड प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फोर प्लस टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस,
क्या तुम्हारे भाई 3 घंटे से कुछ पुस्तकें खरीदते रहे थे। तो सबसे पहले इसमें हमारी क्या, अगर क्या शुरू में आए हैं तो क्या की इंग्लिश ना आके हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें क्या है, हैड बीन। तो सबसे पहले क्या की जगह आया हमारा हैड। आफ्टर दैट हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हारे भाई, योर ब्रदर्स। हैड और बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। हैड योर ब्रदर्स बीन पुस्तकें खरीदते रहे थे। खरीदने की इंग्लिश क्या हो गई, बाई। बाई में क्या जुड़ गया हमारा, आईएनजी। तो क्या हो गया, बाई। कुछ पुस्तकें, सम बुक्स। कितने घंटे से, 3 घंटे से। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, 3 आवर्स। 3 घंटे 3 आवर्स। क्या बन गया हमारा सेंटेंस, क्या तुम्हारे भाई 3 घंटे से कुछ पुस्तकें खरीदते रहे थे। Had your brothers been buying some books for 3 hours। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, ये है हमारा WH फैमिली का, जहाँ पे आता है हमारा भाई, वेयर, वैन। तो ये किसका हो गया, WH फैमिली का, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है बीच में, क्यों। क्योंकि इंग्लिश हमारी क्या हो गई, भाई। तुमने पिछले सप्ताह से मुझे तुम पिछले सप्ताह से मुझे क्यों बुलाते रहे थे। तो सबसे पहले इंग्लिश आएगी हमारी क्यों की। क्या आ गया यहाँ पे, भाई। आफ्टर दैट हमारा क्या आएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हमारी हैड बीन। तो क्या आ गया, भाई हैड। आफ्टर दैट हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम। भाई हैड यू बीन। बुलाने की इंग्लिश क्या हुई, कॉल। कॉल में क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी। तो क्या हो गया, कॉलिंग। किसे, मुझे। कॉलिंग मी, कब से, पिछले सप्ताह से। तो सिंस लास्ट वीक। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तुम पिछले सप्ताह से मुझे क्यों बुलाते रहे थे। व्हाई हैड यू बीन कॉलिंग मी सिंस लास्ट वीक। सबसे लास्ट में क्या जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। ये लगाना आपको ध्यान रखना है। थर्ड सेंटेंस देखिए, क्या वह लड़की 2 घंटे से निबंध याद नहीं करती रही थी। तो सबसे यहाँ पे क्या आया है हमारा, ये हमारा इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या है, निगेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, नहीं। सबसे पहले आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या है यहाँ पे, हैड बीन। हैड के आफ्टर दैट वह लड़की, दैट गर्ल। फिर हमारा आ जाएगा नॉट। हैड दैट गर्ल नॉट बीन। फिर हमारा आ गया याद करती रही थी, रिवाइजिंग द एसे फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बनेगा। क्या वह लड़की 2 घंटे से निबंध याद नहीं करती रही थी। हैड दैट गर्ल नॉट बीन रिवाइजिंग द एसे फॉर 2 आवर्स। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कहीं कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप इंग्लिश ग्रामर में किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। वहीं पे मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।